जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। आज फिर से बात करेंगे इन्फोसिस के बायबैक के बारे में ही। आप लोग पूछ रहे हो कि कितना शेयर अप्लाई करना है। चलिए, आपने जो भी वीडियो पहले बना के अपडेट दिया है वो सारे के सारे सही है, समझ में आ गया कि कितने शेयर हैं तो कितना शेयर बायबैक में जा सकता है। सारा का सारा अनुमान जो भी रिसर्च है देख चुके हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि चलिए ठीक है, आपने कहा था कल के डेट में, मैंने कहा था कि लगभग 100 शेयर हैं तो उसमें लगभग लगभग 30 इक्विटी शेयर हमारे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा कह लीजिए है। बाकी जो कल एक चीज़ और बताया था कि जो रिटेल कैटेगरी है, यहाँ पे देखेंगे जो रिटेल कैटेगरी में वाले जो हमारे शेयर हैं 28 करोड़ इक्विटी शेयर और 54 करोड़ जो प्रमोटर वाले जो भाग नहीं लेंगे वो टोटल मिलके जो हमारे 2 करोड़ 60 लाख इक्विटी शेयर जा रहे हैं। तो सभी लोग अप्लाई करेंगे तो हमारे 10 इक्विटी शेयर के बदले में 1 इक्विटी शेयर जा रहा है। लेकिन अगर ये लोग FII DII भी भाग नहीं लेंगे तो हमारे इक्विटी शेयर जो जाएंगे वो हर 10 शेयर में से लगभग 3 शेयर जाएंगे। ठीक है ना। या फिर कह लीजिए कि कोई भाग नहीं लेता है। अब जब पब्लिक कैटेगरी से भी अगर शेयर टोटल अप्लाई नहीं होंगे, कम अप्लाई होते हैं, 28 करोड़ इक्विटी शेयर में से मान लेते हैं 15 करोड़ या 10 करोड़, तो फिर हमारा जो एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा वो 50% या उससे प्लस का आएगा। मतलब हर 10 शेयर में से 5 शेयर या उससे ज़्यादा जो है बायबैक होगा। ये इसी कंडीशन में होगा जब मतलब आधा कह लीजिए कि पब्लिक जो है वो अप्लाई करे। अगर पूरा पब्लिक अप्लाई करेगी तो 1 शेयर के मतलब 10 शेयर के बदले में 3 शेयर से ज़्यादा हम लोगों का नहीं जाएगा। अब पूछ रहे हो आप लोग कि ठीक है, अब जब आप बोल ही रहे हो कि 10 शेयर में से 3 शेयर से ज़्यादा नहीं जाएगा, रेयर केस में 10 में से 5 शेयर जाएगा, तो कितना अप्लाई कैसे करना है? क्या सारे के सारे 10 शेयर अप्लाई करना है या केवल 5 ही शेयर अप्लाई करना है या 7 शेयर अप्लाई करना है? 100 शेयर का उदाहरण अगर ले लें हम लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को बताया भी हूँ कि 120 इक्विटी शेयर तक आपके पास रहेगा तो आप रिटेल कैटेगरी में रहोगे। अब कुछ लोग पूछ रहे हैं कि रिटेल कैटेगरी में कैसे अप्लाई करना है। तो वो कैटेगरी कोई अलग नहीं होती है, जैसे एक ही तरह से आप अप्लाई करोगे, आपके पास जितना इक्विटी शेयर रहेगा आप उसके हिसाब से उस कैटेगरी में माने जाओगे। ठीक है ना। तो अब एकदम पूरा वाला मान के ही चलते हैं कि अगर आपके पास एक 120 इक्विटी शेयर है और आप टोटल रिटेल कैटेगरी में आ रहे हो तो आपको टोटल 120 इक्विटी शेयर अप्लाई करना चाहिए या फिर कम अप्लाई करना चाहिए। और कम अप्लाई करना चाहिए तो कितना अप्लाई करना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है ना। लेकिन उसके पहले एक चीज़ और, आप लोगों का क्वेश्चन आया है किसी मेरे एक वीडियो में जो मैं पढ़ा था, याद है मुझे, कि क्या मेरे कुछ शेयर प्लेज हैं तो वो भी बायबैक में जाएंगे, क्या वो भी बायबैक में एलिजिबल माने जाएंगे रिकॉर्ड डेट एक्स डेट में मेरे? तो उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है। देखिए, जैसा कि मैं मान के चला हूँ कि 120 शेयर रहेंगे तभी हम लोग रिटेल कैटेगरी में मान लेते आएंगे। जो मैं प्राइस मान के चल रहा हूँ वो 1650 तक का मान के चल रहा हूँ। हालांकि उसके अगर नीचे रहता है तो फिर उससे ज़्यादा वाला मतलब 125 भी हो सकता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ तो मान लेते हैं कि 120 इक्विटी शेयर पे मैं रिटेल कैटेगरी मान के चल रहा हूँ। तो अगर आपके पास मान लेते हैं कि 100 शेयर आपके जो प्लेज शेयर हैं और 20 शेयर हो सकता है कि आपने बाद में खरीदा हो। ठीक है ना, 20 शेयर। तो टोटल जो प्लेज शेयर हैं और आपके पास जो मतलब बिना प्लेज शेयर हैं वो सब काउंट होंगे रिकॉर्ड डेट से पहले। और वो सब मतलब शेयर जो काउंट होंगे उनका सारा का सारा जो वैल्यू है वो जोड़ के आपका 2 लाख से कम होना चाहिए रिकॉर्ड डेट तक। ठीक है ना। तभी आप रिटेल कैटेगरी में आओगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं, आपके पास अगर 120 इक्विटी शेयर नॉर्मल पड़ा हुआ है और आपने 50 इक्विटी शेयर खरीद के पहले से ही और उसको प्लेज करके रखा है, तो अब आपके पास 120 इक्विटी शेयर नहीं है, प्लेज वाले शेयर भी काउंट होंगे, तो अब आपके पास 170 इक्विटी शेयर हो जाएंगे। मतलब आप रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। तो प्लेज वाले शेयर प्लस आपके पास जो अभी फिलहाल में शेयर अनप्लेज शेयर हैं वो दोनों मिला के जो अभी कैलकुलेशन में बताया था रिटेल कैटेगरी वाला, वो फिल होना चाहिए। नहीं तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर उसके अंदर में है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास 80 शेयर जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है और आपके पास 40 शेयर जो है वो प्लेज पड़ा हुआ है, तो आपका टोटल जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो आप रिटेल कैटेगरी में हो। जब ही ये 120 या जो भी उस समय प्राइस रहेगा उसके हिसाब से उस प्राइस को मतलब ऊपर तोड़ेगा या उस वैल्यू को 2 लाख से ऊपर वैल्यू जाएगा आपकी होल्डिंग का, आप जो है रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाओगे। अप्लाई तो कर सकते हो आप लोग, लेकिन रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाओगे तो एक्सेप्टेंस रेशियो उतना कुछ आता नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा मैं बता दिया हूँ। अब वही जो मेन क्वेश्चन आता है कि अप्लाई कितना करना है। चलिए पहले रिटेल कैटेगरी का बता दीजिए। 120 इक्विटी शेयर मान लेते हैं हम लोगों का हमारे पास है, हम रिटेल कैटेगरी में हैं, तो हमको कितना इक्विटी शेयर अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, मैं वीडियो जैसे कि देख रहा था अभी कई सारे लोगों का, कई सारे लोग जो है अलग अलग स्ट्रेटेजी बताते हैं। देखिए, मैं बकवास नहीं करता हूँ, सीधा सीधा मैं मुद्दे पे आपको बता दूं। टोटल आपको जो है इक्विटी शेयर अप्लाई करना है, क्योंकि कितने लोग अप्लाई करेंगे वो आपको
अंदाजा नहीं है। आपको पता है कि हाँ हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से रिटेल कैटेगरी के सारे शेयर अगर लोग अप्लाई करेंगे और कोई एफआईआई डीआई अप्लाई नहीं करेगा तो हर 10 शेयर में से हमारे 3 शेयर जाएंगे। अगर एफआईआई डीआई सब अपना अपना अप्लाई करेंगे और केवल हम रिटेल कैटेगरी वाले टोटल अप्लाई करेंगे और सभी लोग अपना अपना अप्लाई करेंगे तो हमारा हर 10 शेयर पे केवल एक ही शेयर जाएगा। लेकिन अगर रिटेल कैटेगरी में भी जो है शेयर जिनके पास है, अगर वो लोग भी बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई नहीं करेंगे तब हमारा इक्विटी शेयर ज़्यादा आएगा। लेकिन वो आपको पता नहीं है कि कितने लोग अप्लाई करेंगे, कितने लोग नहीं अप्लाई करेंगे, कौन अप्लाई करना चाहता नहीं। तो मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो, 2 लाख से कम वैल्यू वाले आपके पास टोटल शेयर हैं, तो चाहे एक्सेप्टेंस रेशियो कितने भी आने की संभावना हो, आपको टोटल के टोटल 100% शेयर जो है अप्लाई करना ही चाहिए। ये एकदम रूल है, ठीक है ना। नहीं तो आप कहोगे कि नहीं 50%, मतलब आपके पास अगर 120 इक्विटी शेयर है तो आप बोलोगे कि चलिए 60 इक्विटी शेयर अप्लाई कर देते हैं, 60 बचा के रखेंगे, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल आप मत करना। आपको अगर रिटेल कैटेगरी में हो तो आपको टोटल का टोटल अप्लाई करना ही करना है। ये आप लोग नोट करके रख लीजिए एकदम। में ये एक बायबैक ये पहला नहीं, टीसीएस का ही कई सारा बायबैक मैं फॉलो कर चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ। इन्फोसिस का कई सारे बायबैक मैं कवर किया हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, टोटल आपको रिटेल कैटेगरी में जितने आपके पास इक्विटी शेयर है, जितने शेयर के लिए आप एलिजिबल हो, टोटल शेयर आपको अप्लाई करना ही करना है। यही एक स्ट्रेटजी है, बाकी कोई स्ट्रेटजी यहाँ पे काम नहीं करती है, ठीक है ना। क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो कितना आएगा किसी को नहीं पता होता, ठीक है ना। ये आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। हाँ अगर आप 2 लाख के ऊपर वाले कैटेगरी में हो, मतलब आपके पास मान लेते हैं 150 या उसके प्लस इक्विटी शेयर 500 करोड़, 500 शेयर हैं, 1000 शेयर हैं, 2000 शेयर हैं, 200 शेयर हैं, 300 शेयर हैं, इस तरीके से आपके पास अगर शेयर हैं तो फिर मैं आपको यही सजेशन देता हूं कि आपका जितना इंटाइटलमेंट रेशियो आया होता है, मतलब अगर आपका 10 शेयर के बदले में 1 शेयर राइट इंटाइटलमेंट आया है तो आप उसका 3 गुना करके जो है अप्लाई करिएगा। मतलब आपका अगर 1000 शेयर है और 1000 शेयर पे आपका अगर 30 शेयर का जो है आया है राइट इंटाइटलमेंट, तो आप 30 के 3 3 9 90 शेयर आप अप्लाई करिएगा। 3 गुना शेयर आपको अप्लाई करना चाहिए नॉर्मल कैटेगरी में हो तो। जितना आपका इंटाइटलमेंट आएगा ना, लेटर ऑफ ऑफर जो आपको मिलेगा उसमें लिखा रहता है ये सारी चीजें कि आप कितने शेयर आपके पास थे रिकॉर्ड डेट के दिन, आप कितने शेयर के लिए एलिजिबल हो, वो सब उसमें लिखा रहता है। आएगा रिपोर्ट तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसको देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो नॉर्मल कैटेगरी में आप जितना आपका इंटाइटलमेंट आएगा उसका डबल करके अप्लाई कर सकते हो, बाकी शेयर आप अपना होल्ड करके रख सकते हो, ठीक है ना। कि बीच में अगर प्राइस मोमेंटम आया बढ़िया तो सेल करने के लिए, नहीं तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में हो तो भाई आपको टोटल के टोटल इक्विटी शेयर यहाँ पे अप्लाई करने ही चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि कोई नहीं जानता है कितना आएगा, ये तो केवल अनुमान होता है बस, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। बाकी और भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आधा हाफ और इस तरह से मत पढ़ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कोई अन्य अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना।